से लोग यार उनको पता ही नहीं चल रही क्यों चल गई, तो देखेंगे तो क्या कारण है, क्या किस कारण से लोग को पता ही चल रहा है? इसी बात का तो दुख है। मैं 16 वर्षों तक नायक रहा, आज ये 42वां वर्ष है अभिनय करते हुए। हम लोग के ज़माने में तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब भी नहीं था, और पत्रकारों के कलम की स्याही सूख जाती थी किसी भोजपुरी फिल्म के बारे में या फिल्म के कलाकार के बारे में लिखने में। लेकिन जो कंटेंट होता था, जो पब्लिसिटी का तरीका था, हमारा जो दर्शक है, ये व्यवसाय भी है, कला के साथ साथ ये व्यवसाय भी है। तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को किस ग्राहक बेचेंगे, किसके पास। अगर आप बिस्किट भी बनाते हैं, आप लॉलीपॉप बनाते हैं, तो आपको मालूम होता है ना कि आपका ख़रीदार कौन है, उस तक हम कैसे पहुंचेंगे। नतीजा है कि उस ज़माने में जो पब्लिसिटी का माध्यम था वो अखबारों से या जीप में पब्लिसिटी करते थे, गांव-गांव में पब्लिसिटी होती थी और घर की महिलाएं आती थी। जैसा कि हमारे विनोद बाबू ने कहा कि अच्छी पटकथा लिखिए और ये लिखिए। मुझे लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि आज के दौर में आप कितनी भी अच्छी पटकथा लिख दें, दर्शक नहीं आएंगे। और किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म की सफलता में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का, महिला दर्शकों का होता है। अगर महिला, हमारे घर की महिलाएं नहीं आएंगी तो कभी भी किसी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म सफल नहीं हो सकती है। और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो आज हम लोग की पिक्चरें लगती थी तो 50 हफ्ते और 75 हफ्ते चलती थी। 15 हफ्ते अगर किसी थिएटर में पिक्चर चलती थी तो हम लोग उदास हो जाते थे कि हमारी फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन ये जो प्राइवेट म्यूज़िक एल्बम बना है, कोई भी गीत बिना सेंसर का कोई भी गा रहा है, कुछ भी गा रहा है, और यूट्यूब में चला रहे हैं तो लोगों तक आसानी से पहुंच जा रहा है। उससे लोगों की एक धारणा बनी है कि इस फिल्मों में, इस तरह की फिल्मों में, और वही कलाकार जो एल्बम में गा रहे हैं वही फिल्मों में दिखाई देते हैं। तो हमारे लिए दोहरी मार पड़ रही है। उनके नज़र में हमारी छवि ये हो गई है कि हम अश्लील गीत वाले हैं, हम अश्लील संवाद वाले हैं, हमें अश्लीलता ही दिखाना आता है और कुछ आता ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो म्यूज़िक एल्बम इंडस्ट्री है, ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। एक तो मैं आपके माध्यम से सरकार को भी और हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनसे भी कहता हूं, और आप पत्रकारों से भी विनम्र निवेदन करता हूं कि इस फ़र्क को बताया जाए, डिस्कशन करके, आर्टिकल बना के, कि भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में फ़र्क है, इसको एक नहीं समझा जाए। और नतीजा आज तो दुख की बात है, चेहरा शर्म से झुक जाता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे जो नायक हैं फिल्मों में, उनके बारे में अश्लील बातें, उनके परिवार के बारे में अश्लील बातें। ऐसा दौर की तो कल्पना हमने नहीं की थी। आज हमें उस दौर से गुज़रना पड़ रहा है। तो मैं अपने साथी नौजवान कलाकारों को कहता हूँ कि लोगों के दिल में बसिए, लेकिन जब आप लोगों के बीच बसने लगेंगे आपका महत्व ख़त्म हो जाएगा। जब आप कैसे नहा रहे हैं और कैसे चल रहे हैं ये यूट्यूब में आप दिखाई देने लगेंगे तो दर्शक सिनेमा हॉल में नहीं जाएगा देखने आपको। तो ये सारी तकलीफ़ों से गुज़रना है, और उसमें दर्शकों का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। जो अश्लील गीत हो, फिल्म हो, चाहे कोई हो, उसका बहिष्कार करें। क्योंकि हम चाँद पे चले जाएं, लेकिन हमारी जो पहचान है, हमारी जो रीति रिवाज, हमारी जो धरोहर है, संस्कृति है। अब आप जो गाने सुनते हैं, आप बताइए ना, भोजपुरी से समृद्ध कोई भाषा है जहाँ बच्चा जन्म ले, धान रोपनी करें, आप छप्पर छवाइए, फस गर्मी, जितने ऋतु हैं उस पर गीत, हर एक क्षण में हर एक इस पे किसी भी व्यवस्था में, उत्सव में, उपलक्ष्य में एक गाना है। आप क्या बना रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं? तो आप अपनी पहचान मिटा रहे हैं, और जिस आदमी की अपनी पहचान मिट जाती है उसको ज़माना कभी पूछता नहीं। फुटबॉल की तरह ठोकर मारते रहेंगे लोग।